अब नारद तो खड़े के खड़े ही रह गए। सोचने लगे जो लड़की के संग में शादी करेंगे तो हम ही करेंगे, और अगर जाकर संग में शादी ना है वही तो हम जिंदा ना रहे हैं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। लेकिन शादी होगी कैसे? कल के बाद परसों स्वयंवर है, और मैं इतना सुंदर नहीं हूं जो विश्व मोहिनी हमारे सुंदरता पर खुश होकर जयमाला डाल दे, और इतना टाइम भी नहीं है जो हम तपस्या करके सुंदर रूप मांग लें। क्या करें? अब तो नारद को उठते बैठते कैसे चैन ही ना है, और परे चैन कैसे? एक विद्वान ही लिखता है, आरे दिन में पड़े न चैन राति को नींद न आती है। दिन में पड़े न चैन राति को नींद न आती है, और उसे भला कर तुम्हारे ध्यान लगती जाती है। अरे भाई को सब सोचने लगे शादी करेंगे तो जाई के संग करेंगे, और ज्यादा शादी ना है भाई तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। लेकिन अब करें तो करें का, जब जान लिया कोई सहायक नहीं है, कि अब कोई नहीं सहायक है, और ऋषि नारद ने जब जान लिया, और लाचारी मजबूरी, अरे लाचारी मजबूरी, बोलो नारद कैसे याद किया? नारद बोले प्रभु हम तो उठते बैठ के सोते जागते फिरते चलते सब तरह से तुमको याद करते रहते हैं, लेकिन प्रभु आज वो काम कर दीजिए जो मेरे हित में हो। भगवान बोले हम तो हमेशा वही काम करते हैं जो तुम्हारे हित में हो, क्या करें? नारद बोले बाबा जो नारद बोले प्रभु अब देखो बहुत दिन हो गए बाबा बनकर, जिंदगी काटते काटते, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं बाबा बन के न रहूंगा। अब तो मैं विवाह करूंगा, और विवाह करूंगा तो उस लड़की से करूंगा, और अगर उसके साथ शादी ना है भाई तो जिंदा नहीं रहूंगा। इसलिए महाराज तुम एक काम करो, हमें सुंदर बना दो। सुंदर बना दोगे, विश्व मोहिनी देखती देखती जयमाला बना देगी। भगवान बोले तो क्यों चिंता करते हो, तो सुंदर बनाए थे। तो भगवान ने नारद को सुंदर बनाया, और नारद ने कही जाके वो काम करना जो हमारे हित में हो। तो भगवान को तो अभिमान दूर करना था, तो भगवान ने पूरा शरीर सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का लगा दिया। अब जो नारद ने अपनो हाथ देखो, अब तो शादी होगी, अब कोई नहीं रोक सकता, अब तो हमारे अब तो होगी। देखे खूब खुश हो रहे। चलिए वहां पहुंचे जहां राजा महाराजा बैठे हुए थे। नारद
जैसे ही सभा में घुसे और राजन ने देखी तो हंसी की ठट्टा निकलना को भाई फिर समझ मौत लिया। अगर पहले ही हंस गए तो पुल पट्टी खुल जाए। नारद की देख तो ले नौटंकी कहां तक चले। सब शांति से बैठ गए। नारद गए और फिर ने कहा उसका चुनाई की कुर्सी बैठ गए और चाय के बैठ गए। उधर से विश्व मोहिनी जयमाला लेके चली। अब नारद के हृदय में धकर रोज के गले में जयमाला डाल। सो नारद उचके फिर बैठ गए। विश्व मोहिनी ने एक बार देखा, दोबारा देखा ही नहीं। चारों तरफ घूमती रही और अंत में विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण गए थे राजा बनकर, उनके गले में माला डाला। नारद खड़े हो गए। नादान है ये लड़की, पागल है ये लड़की। भगवान ने इसे रूप दिया, बुद्धि नहीं दी। ये भी नहीं जानती इतनी सभा में कौन सुंदर है। हमें देखो, हमारी सद्बुद्धि को देखो। इस लड़की से कहा ये उसके गले में से जयमाला निकाले और हमारे गले में पहना है। हमें देखो, हमारी सद्बुद्धि को देखो। इससे क्या होना, हंसते ही रहोगे, कुछ बोला ना। अब नारद ने जो जवाब कही सो वहां शंकर जी के दो गड़ घूमे रहे। सो बोले महाराज तुमसे सुंदर दुनिया में कोई ना है, लेकिन तुमने कहूँ अपना चेहरा देखो आईना में। और जो जकई सुबह से नारद उठे और एक गड्ढा में पानी भरो रहा है, वहां में झांक के देखो, जो अंदर जैसो बहुत देखो। एकदम से बीड़ा लिया फेंक दिया। उधर से भगवान शादी करके आए रहे। बोले क्या हुआ नारद? बोले हुआ क्या, सबसे बड़े कपटी और कपटी समुद्र से जो अमृत निकला तुमने देवताओं को पिला दिया, राक्षसों को पिला दिया बेस, लेकिन तुमसे कोई कहे कौन? क्यों? क्योंकि सर्वस्वतंत्र सर्वपरि कोई आदमी नहीं करो तुम सोई। अब तुम्हारे जो मन में आता वो तुम करते हो, क्योंकि तुमसे कोई कहने वाला नहीं है। खैर कोई बात नहीं प्रभु, जिस लड़की के चक्कर में हम पागल बनकर घूमे हैं, इसी लड़की के चक्कर में तुम भी बन बन घूमोगे। ये मेरा श्राप है, श्राप। और जो तुमने मेरा बंदर का रूप बनाया, यही बंदर तुम्हारी सुरक्षा के लिए आएंगे। सुखदेव जी कहते हैं नारद के श्राप से त्रेता युग में वही प्रभु राम बन करके आए। फिर इनका सीता से विवाह हुआ, सब लोग जानते हैं कथा। समय पूरा हो गया है और इससे आगे की कथा आप लोग रात्रि में सीता स्वयंवर की सुन लेना। बोलो गोविंद भगवान की। अब सभी भक्त एक कीर्तन बोलते हैं ताली बजाकर, उसके बाद करेंगे आरती, क्योंकि मुझे आज जाना है, कल नहीं जा पाया था। सभी ताली बजाकर बोले कि मेरी बस